ठीक है, देखो ध्यान देना, हमारा 7.1 का जो 7वां क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 से समदूरस्थ है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में दो चीज़ें दी गई हैं, पहले हम उन दोनों चीज़ों को जानते हैं कि ये दोनों चीज़ है क्या, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट आ रहा है, एक्स अक्ष और समदूरस्थ। क्या, एक्स अक्ष और समदूरस्थ। देखो अगर क्वेश्चन में एक्स अक्ष दिया है, क्या दिया है, एक्स अक्ष, तो इस कंडीशन में क्या होगा, x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ध्यान देना, किसी भी पॉइंट में दो वैल्यू होता है, किसी भी बिंदु में कितने मान होते हैं, दो, एक x का मान होता है और एक y का मान होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, x अक्ष, जब x अक्ष बोलेगा तो x का वैल्यू रहेगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और एक वर्ड और है समदूरस्थ, क्या दिया है, समदूरस्थ। समदूरस्थ को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। क्या होती है, समान दूरी, समान दूरी। ठीक है, और हमें पॉइंट क्या दिया गया है, हमें पॉइंट दिया गया है 2, -5 और -2 और 9 दिया गया है ना। और क्या बोला है, समदूरस्थ बोला है, क्या बोला है, एक्स एक्सिस पे। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, ये दोनों बिंदु हैं, क्या है, ये दोनों बिंदु है, और एक्स अक्ष, क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदु का क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, बात समझ में नहीं आ रही है ना। देखो अभी हम ग्राफ बनाते हैं इसका, हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। ये x है, ये क्या होगा, x डैश, ये y है, ये क्या होगा, y डैश, ये 0 होगा ना। x के तरफ प्लस, y के, अरे x डैश की तरफ माइनस, y की तरफ प्लस होगा और y डैश की तरफ माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। देखो एक बात बता दे रहे हैं हम आपको, एग्ज़ाम में ये ग्राफ नहीं बनाना है, हम बस क्वेश्चन को समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बस ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, पहला पॉइंट ये है 2 और -5, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं हम, ए मान लेते हैं। ठीक है, पहला जो पॉइंट होगा वो x का वैल्यू होगा, दूसरा जो होगा वो हमारा y का होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5। x का वैल्यू किस में दे रहा है, प्लस में दे रहा है, तो इधर आएंगे 1, 2। y का वैल्यू किस में है, माइनस में है, तो ये y का नहीं, y डैश भी कर सकते हो इसे, क्योंकि माइनस में है ना y का वैल्यू। ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आया। अब इस दोनों पॉइंट को, इसको ऐसे मिला दो पॉइंट को, ये पॉइंट ए है, क्या है, 2 और -5, ये आया करने। ठीक, अब ये क्या है, पॉइंट
बी -2 एंड 9। पहला वाला x का वैल्यू होता है, दूसरा वाला y का होता है। ठीक, x का क्या होगा -2 एंड y का क्या होगा 9 होगा। ठीक, x का जो मान है किसमें, माइनस में है, तो हम माइनस की तरफ चलेंगे। कितना है, -2, यहाँ पर आएगा पॉइंट। और y का वैल्यू क्या है, प्लस में, तो कहाँ जाएंगे हम, ऊपर की तरफ 9। अब इसको यहाँ से मिलाओगे, ये हो गया पॉइंट बी, क्या आया, -2 और 9। ठीक, ये पॉइंट रहा और ये पॉइंट रहा। ठीक है, इस पॉइंट को तुम मिला दो इस तरीके से, मिला दिए ना हम लोग, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। कहाँ पर ज्ञात करना है, x अक्ष पर। और वो जो बिंदु होगा, इन दोनों बिंदु का क्या होगा, समदूरस्थ होगा। क्या होगा, समदूरस्थ होगा। तो ध्यान देना, एक बिंदु यहाँ पर आ रहा है, एक बिंदु यहाँ पर आ रहा है, इसको हमने मिलाया। ये लाइन कहाँ से होते हुए जा रही है, वो x अक्ष होते जा रही है, मतलब यहाँ से, यहाँ पे कट कर रहा है ना ये बिंदु, ये लाइन यहाँ पर कट कर रहा है। तो यहाँ ये जो बिंदु है, इस बिंदु का और इस बिंदु का क्या है, समदूरस्थ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब ये बिंदु ऐसी जगह पर है जहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना होगा, वहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस भी उतना ही होगा। समझ में नहीं आया अभी भी, नहीं समझ में आ रहा है? फिर से क्वेश्चन ट्राई करते हैं। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदु का क्या है, समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर है। ठीक है ना। तो हमने a पॉइंट यहाँ पर कर लिया और b पॉइंट यहाँ पर कर लिया। ठीक है, और करने के बाद हमने लाइन खींचा। तो खींचने पे क्या हो रहा है, ये लाइन कहाँ से होते हुए जा रही है, x अक्ष पर होते हुए जा रही है। ठीक है, हमें यही बिंदु निकालना है। ये बिंदु क्या है, इस बिंदु का और इस बिंदु का समदूरस्थ है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, x एक्सिस पे है, लिखा भी है क्वेश्चन में x अक्ष पर। तो x रहेगा, y क्या हो जाएगा, 0। इस बिंदु को हम मान लेंगे p। क्या मान लेंगे, p से a का डिस्टेंस, नहीं, p से b का डिस्टेंस और p से a का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जिसका ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, P से A तक का डिस्टेंस, P से A तक की दूरी बराबर P से B तक की दूरी। इसे आप ऐसे लिख लो, PA और PB। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब यहाँ पर क्या लिखाएंगे हम, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अरे ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है ना, तो हम दूरी का डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना यहाँ पर। ठीक है, अब P से A तक का डिस्टेंस निकालो। तो इधर आओ, हम यहाँ पर लिखेंगे पहले P का वैल्यू क्या दिया है, x और 0, A का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, -5। यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, x1 और y1 का, x2 और y2 का। तो x1 का वैल्यू क्या होगा, x, और y1 का वैल्यू क्या होगा, 0। x2 का वैल्यू क्या होगा, 2, और y2 का वैल्यू क्या होगा, -5। ठीक है, P से B तक का, P का वैल्यू क्या है, x0, और B का वैल्यू क्या दिया गया है, B का मान दिया गया है -2 और 9।
यहाँ पर वही काम करना है हमको, x1 y1 x2 और y2। x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा x, y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, x2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, और y2 क्या हो जाएगा 9। बस इसको अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। क्या दिया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू कितना दिया है 2, माइनस x1 का वैल्यू क्या है x का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना दिया है -5, ये माइनस रहा, और y1 का वैल्यू क्या दिया है 0 स्क्वायर, इक्वल है ना। x2 कितना दिया गया है -2, ये रहा माइनस, और x1 कितना है x का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना दिया गया है, और y1 कितना दिया गया है का होल स्क्वायर। हो गया। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, नहीं रहने दो। अच्छा एक बात ध्यान देना यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 है और x है, यहाँ पर भी क्या है 2 और x है, तो इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट ब्रेक नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम इस कंडीशन में, इन दोनों अंडर रूट को क्या करेंगे हम हटाएंगे, और ये दोनों कैसे हटेगा, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर। क्या करेंगे, लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हम ये वर्ग क्यों कर रहे हैं, ये जो दोनों कड़ी हैं मतलब अंडर रूट, इन दोनों अंडर रूट को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। जब वर्ग कर देंगे तो क्या लिखेंगे आप, सिर्फ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 और -0 का स्क्वायर इक्वल हो गया -2x का होल स्क्वायर और प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये a का मान है और ये b का मान है। a स्क्वायर है तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का वैल्यू 2 होगा, इंटू b का वैल्यू क्या होगा x, प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है x का। अब ध्यान देना, -5 0 5 होगा, -5 ही ना होगा, -5 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर भी क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, a का मान किस में दिया गया है, माइनस में दिया गया है ना। तो a का स्क्वायर -2, a का वैल्यू माइनस में है, b का वैल्यू x है, और प्लस b स्क्वायर, प्लस 9 में से 0 गया 9 ही होगा। इसका क्या हो जाएगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसका भी क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 81। अब हम क्या करेंगे, x के टर्म को एक तरफ कर लेंगे और जो डिजिट का टर्म है उसको हम एक तरफ कर लेंगे। मतलब कि x का टर्म एक तरफ कर लो और संख्या वाला जो पद है उसको एक तरफ कर लो, ठीक है। -4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो जोड़ देंगे इसे 29 हो जाएगा। इधर देखो क्या होगा 4 और ये 85 हो जाएगा, और 4x प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आइए -4x और प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दो, इसको भी इधर ले आते हैं हम। ये -4x हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, ये प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 85 है, 29 को इधर कर दो माइनस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर किस में है माइनस में है, ये कट जाएगा। लेकिन देखो ये दोनों x का पद क्या है माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, क्या हो जाएगा -8x हो जाएगा। 85 में 29 घटा दो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा कितना होगा 6, और 7 में से 5 गया, अरे 7 में से 2 गया 5, x बराबर 56 अपॉन में -8, 8 से भागा दे दो
8 7 56, x का मान कितना आया -7। क्या था, हमें ये पॉइंट निकालना था ना, तो पॉइंट P क्या था, x और 0, x का वैल्यू क्या दिया -7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए, आपको पेपर में, किसी भी बच्चों को पेपर में फिगर नहीं बनाना है, बस आपको क्या करना है, ध्यान देना। क्वेश्चन में बोल क्या रहा था कि x अक्ष पर तुम वो बिंदु निकालो जो बिंदु इन दोनों का क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, ये दोनों बिंदु का, तो ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया। x अक्ष बोला है तो क्या होगा, उसको P = x और 0 हो गया। तो एक बार P से A का डिस्टेंस, P आपको डायरेक्ट यहाँ से बनाना है, समझ में आया ना, आपको डायरेक्ट यहाँ से बनाना है क्वेश्चन को। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? हाँ, किसी को कंफ्यूजन है? तुम्हें छोड़ूं? देखो बता दे रहे हैं, जो आज क्लास में आया होगा उसे समझ में नहीं आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और रही बात मैथ की, तो मैथ इतना आसान नहीं जो तुमको एक दिन में आ जाएगा। ठीक है, सबसे, और हमें लगता है ये टॉपिक उतना हार्ड भी नहीं है कि जो नहीं आ रहा होगा। इसमें क्या करना है, आपको दूरी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या करना है, दूरी का फॉर्मूला लगाना है, दूरी का सूत्र लगाना है। अरे कॉमन सा बात है यार, तुम इस ग्राफ को छोड़ दो, हम ये ग्राफ तुमको समझाए थे बेसिक नॉलेज के लिए, इस ग्राफ को छोड़ दो। क्वेश्चन में बस क्या बोल रहा है, ये दोनों जो बिंदु है क्या है, इन दोनों बिंदु के बीच में ये बिंदु है, क्या है, समदूरस्थ है। मतलब ये वाला बिंदु और ये बिंदु, और ये बिंदु कहाँ, यहीं कहीं पर है। तो यहाँ से ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमको इस बिंदु का मान बताना था, तो इस बिंदु को हम क्या मान लिए, P। ये A है और ये B है, तो P से A तक का दूरी, अब P से, बस ये लगा दो, P से 1 तक का दूरी बराबर P से B तक का दूरी। देखो ये फॉर्मूला है, क्या है ये सूत्र है, किसका, समदूरस्थ का सूत्र है। किसका सूत्र है ये, समदूरस्थ का है। आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा इसको उतारिए, इसी से हमें क्वेश्चन और लगाते हैं ना।